दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं और यह खबर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यमन के हुतीस का एक ड्रोन इजराइल के तेल अवीव तक पहुंच चुका है और तेल अवीव के अंदर जाकर उसने हमला भी कर दिया है। पहली बार यमन के हुतीस का ड्रोन आयरन डोम को चकमा देते हुए इजराइल के तेल अवीव तक पहुंच गया। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। हुतीस के ड्रोन ने तेल अवीव के अंदर घुसकर ये जो हमला किया है, इस हमले में अब तक एक शख्स की मौत हुई है जो इजरायली है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 लोग घायल। इस हमले की जानकारी हुतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी की तरफ से दी गई है। याह्या सारी ने बताया कि हमारा एक नया ड्रोन इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम को चकमा देते हुए इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है उस एम्बेसी के तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जाकर हमला कर देता है। एक इजरायली शख्स की इस हमले में मौत हुई है, 10 घायल हुए हैं। लेकिन यह हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि जो ड्रोन आया था वो कोई आसपास से नहीं आया था, बल्कि तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर से 2500 हुतीज ने इसको छोड़ा था। लेकिन इजराइल का एक भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। आयरन डोम भी इस ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाया और ड्रोन ने तेल अवीव के अंदर घुसकर अमेरिका की जो एम्बेसी है तेल अवीव के अंदर, उससे 100 मीटर की दूरी पर जाकर हमला कर दिया। तो जरा सोचिएगा हिजबुल्लाह क्या कुछ कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास तो बहुत बड़े बड़े इससे भी ज्यादा एडवांस वेपन हैं, ड्रोन हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन भी कुछ भी कर सकते हैं इजराइल के अंदर घुसकर। हुतीज ने ये एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है, कोई मामूली बात नहीं है। इजराइल की बहुत बड़ी बात, सिक्योरिटी को, इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर राजधानी में घुसकर उस एरिया में जो बहुत ज्यादा पॉश एरिया है, जहां पर एम्बेसीज बनी हुई है, अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई है, वहां पर हमला कर दिया। और यह रिपोर्ट कोई सुनी सुनाई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तेल अवीव, आयरन डोम और हुतीज अलग अलग हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, दुनिया भर की मीडिया पर आपको यह रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी कि हुतीज का ड्रोन तेल अवीव के अंदर घुसकर हमला कर देता है। अभी इस हमले की चर्चा हो ही रही थी कि एक और खबर सामने आ गई। यूकेएमटीओ ने जानकारी दी है कि हुतीज ने यमन के अदन से 83 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में अदन की खाड़ी में एक जहाज पर हमला किया है। यह जहाज एलियट की तरफ जा रहा था। तो हुतीज को जहां भी मौका मिल रहा है वो फिलिस्तीन की खातिर, गाजा की खातिर वहां पर हमले कर रहे हैं। लेकिन आज का ड्रोन हमला बहुत बड़ा है। फिलहाल हुतीज के इस बड़े हमले के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। पूरी दुनिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका है, जिसके बाद दुनिया भर के एयरपोर्ट काम करना बंद कर गए हैं, बैंकों ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि हर जगह तो भाई कंप्यूटर से काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट से लोग काम करते हैं। लेकिन अचानक से माइक्रोसॉफ्ट काम ही करना छोड़ देता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अचानक से टेक्निकल खराबी आ जाती है। अमेरिका सहित पूरे यूरोप का सर्वर ठप है, माइक्रोसॉफ्ट काम ही नहीं कर रहा है, सारे एयरपोर्ट पर दिक्कतें आ रही हैं, बैंकों ने काम करना बंद कर दिया है। भारत में भी कुछ जगहों पर एयरपोर्ट पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर भी माइक्रोसॉफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है। अचानक से ये क्या हुआ, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि हमें नहीं पता क्या हुआ है, जो भी कुछ हुआ है उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि वेस्टर्न में ये एक साइबर अटैक किया गया हो, इसीलिए वहां पर सारी बैंकों ने काम करना बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट काम ही नहीं कर रहा है, स्क्रीन चल ही नहीं रही है आगे। हो सकता है कि ये एक साइबर अटैक माइक्रोसॉफ्ट पर हुआ हो, कंप्यूटरों ने काम करना बंद कर दिया है। देखते हैं कि क्या जानकारी सामने आती है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इतिहास में पहली बार इजराइल हिजबुल्लाह समूह से डरता है। हमने इजराइल पर दबाव डाला और उसे हमसे और हमारी ताकत से डराया है। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इजराइल इतिहास में कभी भी किसी से नहीं डरा, लेकिन पहली बार हमसे डरा है, हमारी ताकत से डरा है। उधर हुतीज के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने सऊदी अरब को एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ
आक्रामकता में योगदान देने का फैसला किया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ मिलकर हमारे ऊपर साजिश रचता है हमले की या हमले में साथ देता है तो सऊदी को हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। और पहले भी यमन के हुतीज सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, कल शाम मैंने आपको बांग्लादेश की खबर दी थी, वहां पर किस तरह की हिंसा इस वक्त हो रही है, पूरे देश के अंदर आगजनी हो रही है, बवाल मचा हुआ है। खबर आ रही है कि अब तक इस बवाल में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोगों की, और इसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो बांग्लादेश की पुलिस की गोली से मरे हैं। शेख हसीना ने रात फिर बयान दिया था, उसके बाद फिर से हंगामा और ज्यादा बढ़ गया, पुलिस ने फायरिंग की, 32 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, कल एक खबर चीन से भी सामने आई थी, हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। चीन से खबरें वैसे भी बहुत कम बाहर आती हैं क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया भी ज्यादा कुछ खबरें नहीं फैलाता है, बहुत कम खबरें आती हैं। खबर आ रही है कि जो शी जिनपिंग हैं, चीन के राष्ट्रपति, उनको कथित तौर पर स्ट्रोक आया है। कथित तौर पर कुछ सोशल मीडिया पर इस खबर के बारे में बताया गया है कि शी जिनपिंग को स्ट्रोक आया है, हालांकि यह खबर अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाई है। दोस्तों, अभी मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर ही रहा हूं कि अभी अभी इजराइल को लेकर भी अपडेट आ गया है। इजराइल के अंदर भी सारे सिस्टम खराब हो चुके हैं। एयरलाइंस के अलावा, बैंकों के अलावा जो डाकघर हैं वहां के सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया है, एटीएम भी काम नहीं कर पा रहे हैं, अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह एक वैश्विक आउटेज बताया जा रहा है। इजरायली सेना इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि हां, यह एक साइबर हमला हो सकता है। इजरायली सेना यह भी कह रही है कि हो सकता है कि यह टेक्निकल इश्यू हो जिस वजह से पूरी दुनिया के अंदर यह प्रॉब्लम सामने आ रही है, लेकिन इजरायली सेना इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि यह एक साइबर हमला भी हो सकता है। अभी अभी खबर आई है, इजराइल के अंदर भी सारी सेवाएं ठप हो चुकी हैं, अस्पताल, डाकघर, बैंक, एटीएम, सब कुछ ठप हैं। माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा आउटेज है। देखते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ निकलता है, या फिर कोई टेक्निकल खराबी की वजह से ही है किसका हाथ। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की ये कुछ बड़ी खबरें थी, और भी खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में इन्हीं 2-3 बड़ी खबरों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो यमन के हुतीस की है, जो उन्होंने 2500 किलोमीटर दूर से एक ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे न जाने कितने ड्रोन हिजबुल्लाह जो बिल्कुल बॉर्डर पर बैठा हुआ है उसके पास मौजूद हैं। इजराइल को फिलहाल इस हमले के बाद अब डर तो सताने लगा होगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।